1962 ये वो साल था जब इंडिया और चाइना के बीच एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसने दोनों देशों के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बॉर्डर का एक छोटा सा झगड़ा एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। इस लड़ाई का दोनों देशों पर गहरा असर पड़ा। इसने एशिया के नक्शे को भी बदल दिया। ये लड़ाई दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच हुई जो उस समय नए नए आजाद हुए थे। दोनों देश दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते थे। आज भी ये मुद्दा दोनों देशों के लिए बहुत नाजुक है। ये लड़ाई बॉर्डर को लेकर हुई थी। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बॉर्डर साफ नहीं था, इसीलिए दोनों देश अपनी अपनी जमीन बता रहे थे। 1962 की ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि लड़ाई झगड़े में कितना नुकसान होता है, और ये भी कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत और समझौता कितना जरूरी है। 1962 से पहले इंडिया और चाइना के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। इसकी असली वजह थी हिमालय में साफ साफ बॉर्डर न होना। इंडिया को अंग्रेजों वाला बॉर्डर मिला था, लेकिन चाइना ने इसे कभी माना ही नहीं। 1950 के आखिर में चाइना ने अपनी जमीन पर जोर जबरदस्ती से दावा करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बॉर्डर पर कई छोटी मोटी झड़पें हुईं। 1962 में ये छोटी मोटी झड़पें एक बड़ी लड़ाई में बदल गईं। ये लड़ाई अक्टूबर 1962 में चाइना के हमले से शुरू हुई। चाइना की सेना पहाड़ों के लिए ज्यादा तैयार थी और उन्होंने काफी आगे बढ़त बना ली। उन्होंने इंडियन फौज को चौंका दिया। 1962 की लड़ाई में दोनों तरफ के सैनिकों ने बहादुरी और कुर्बानी की कई कहानियां लिखी। एक ऐसी कहानी है मेजर शैतान सिंह और उनके कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की। उन्होंने रेजांगला, जो एक जरूरी रास्ता था, की रक्षा चाइना की बहुत बड़ी सेना के खिलाफ की। बहुत कम लोग होने के बावजूद इंडियन सैनिक बहादुरी से लड़े। उन्होंने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेजर शैतान सिंह की बहादुरी की कहानी मशहूर हो गई। एक और कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। उन्होंने नूरानंग में अकेले दम पर 72 घंटे तक चाइना की सेना को रोके रखा। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, दिया गया। ये बहादुरी की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि लड़ाई में कितनी जानें जाती हैं। ये दोनों तरफ के सैनिकों के अद्भुत साहस को दिखाती है। 1962 की लड़ाई एक महीने तक चली। ये चाइना द्वारा अचानक से लड़ाई रोक देने से खत्म हुई। चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इस लड़ाई का दोनों देशों पर गहरा असर पड़ा। इंडिया के लिए यह हार एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी। इसने इंडिया की सेना की कमजोरी दिखा दी। इस वजह से इंडियन आर्मी में बहुत से बदलाव किए गए। इस लड़ाई का इंडिया चाइना के रिश्तों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इसने दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। ये अविश्वास आज भी उनके रिश्ते को प्रभावित करता है। कई बार बातचीत होने के बावजूद बॉर्डर का झगड़ा अभी तक सुलझा नहीं है। 1962 की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान कितना जरूरी है। ये दिखाता है कि साफ बातचीत और एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है।